योगी को दी खुली चुनौती तो दिखा सियासी बवाल, मिट्टी में मिला देने की कह डाली अब योगी बाबा ने बात, सीजेपी प्रवक्ता ने पार की सारी हदें, योगी इस बार बहुत गुस्से में दिखे। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म, लेकिन सियासी लड़ाई अब यूपी तक पहुंची। सीजेपी ने दी बड़ी चुनौती, योगी सरकार ने भी दे दिया अब सख्त संदेश, छिड़ा अब नया कलेश, अब क्या होने वाला है। दिल्ली से उठी आवाज अब लखनऊ तक पहुंची, योगी ने नकल माफियाओं पर बहुत बड़ी बात कही। क्या अब उत्तर प्रदेश बनेगा अगला राजनीतिक मैदान, दिखने लगा अभी से सियासी उबाल। जो सच की राह पर चलता है वो हर इम्तिहान से गुजरता है, सियासत की बिसात पे वही टिकता है जो हर सवाल का सामना करता है। ये बात इस खबर पर फिट बैठती है क्योंकि जंतर मंतर पर चला छात्र आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बहस अब उत्तर प्रदेश तक पहुंचती दिखाई दे रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कुछ नेताओं ने बड़ी धमकी दी है, जिसके बाद माहौल बदल चुका है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के इस बयान के बाद अब योगी बहुत गुस्से में दिखे हैं, क्योंकि रांका ने उत्तर प्रदेश में भी बड़े आंदोलन की बात कही। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जबकि योगी सरकार ने एक ऐसा सख्त मैसेज दिया है जिसकी चर्चा अब दिल्ली तक हो रही है। क्या कुछ कहा है और क्यों अब उबाल दिख रहा है, चलिए सब बताते हैं। दरअसल जंतर मंतर के मंच से दिए गए अपने बयान में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन राज्य में किया जाएगा। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताया, जबकि कई लोगों ने इसे भाषा और चुनौती पर सवाल उठाया। ये सभी प्रतिक्रियाएं सार्वजनिक और सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इसी बीच सीएम योगी ने फतेहपुर की एक जनसभा में पेपर लीक और नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और नकल माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और मिट्टी में मिला देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सरकार छात्र परीक्षाओं और पेपर लीक के मामलों पर सख्त संदेश देना चाहती है। वहीं विपक्ष से जुड़े नेताओं का कहना है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के समर्थक लगातार अपनी अपनी राय देते दिख रहे हैं। इसी वजह से यह मुद्दा अब सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे भी सामने आए जिसमें आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों और उनकी गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए। कुछ पोस्ट में गाजियाबाद के एक व्यक्ति का नाम लेकर विभिन्न तरह के आरोप लगाए गए। जानकार मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले छात्र रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था और नकल माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई को प्रमुखता से पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोग जवाबदेही और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद भी उसका राजनीतिक असर जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज है। सोशल मीडिया पर बहस जारी है और सभी की नजर इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या उत्तर प्रदेश में भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दोहरा रही है, जबकि आंदोलन से जुड़े लोग छात्र मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। आने वाले दिनों में यही मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन सकता है।